नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर धरना दे रहे बीपीएससी छात्रों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। एक बार फिर से लाठीचार्ज किया गया बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर, जो कि लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं इस परीक्षा को रद्द करने की, और साथ ही उनकी मांग यह कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें उनके सामने अपनी मांग रखना चाह रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में, इस ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल और साथ ही लाठीचार्ज। तस्वीरें लगातार आपके सामने न्यूज 24 पर इस वक्त पटना की तस्वीरें, जहां पर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे छात्र, लेकिन रास्ते में पुलिस बैरिकेडिंग करके वहां पर खड़ी थी। छात्रों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तब उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस सर्दी में उन पर पानी की बौछार की गई और साथ ही पुलिस ने जमकर लाठियां भी बांधी। दो तस्वीरें अब आपके सामने, इस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के बाद कैसे वहां पर सारे छात्र तितर-बितर हो गए और पुलिस की ये लाठियां यूं ही बरसती रही। मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, हालांकि मुख्यमंत्री तो खुद दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की ये बवाल और उसके बाद के लाठीचार्ज की तस्वीरें, पुलिस लगातार अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश में वहां पर थी। अभ्यर्थियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से जब आगे बढ़ने की कोशिश की, बैरिकेडिंग जब उन्होंने तोड़ी, तब इसके बाद पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। वाटर कैनन का भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है और पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज की तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि दरअसल आज बिहार की राजधानी में पटना में क्या हुआ है। इस सब के बीच दिन के वक्त में कैसे गांधी मैदान की तरफ इनका आंदोलन बढ़ रहा था और वहां भी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था छात्रों की तरफ से। इस सब के बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका समर्थन छात्रों को मिलने की खबरें हैं और इसी के बाद छात्रों के आंदोलन में राजनीति होने की बात भी कही जा रही है। प्रशासन और छात्रों का आरोप यह भी है कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तब उन पर लाठीचार्ज किया गया। उनका ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, वो किसी भी तरह की कोई हिंसा या अपने आंदोलन को उग्र नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जाहिर है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर से सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं और इस लाठीचार्ज के बाद बवाल होना तय है। पटना की ये तस्वीरें, सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन और बीपीएससी छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को दिखाती ये तस्वीरें। ये दोबारा से लाठीचार्ज इसलिए क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था छात्रों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से, उस वक्त दिन के वक्त में उन पर लाठीचार्ज हुआ था और इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद खूब बवाल भी हुआ था और सवाल भी हुए थे। लेकिन अब शाम के वक्त में ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे घेराव करने के लिए छात्र, और ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में धरना दे रहे बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने ये बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है। ये देख लीजिए कैसी बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। प्रशांत किशोर जी चले गए, लड़कों को उम्मीद जगाकर भरोसा था जाना होगा, खेलना होगा। भीड़ को तोड़कर पूरी तरह चले गए। प्रशांत किशोर हमारे आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। हमारे बच्चों का आंदोलन है, ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, लेकिन सब हाईजेक करने में लगे हुए। हाईजेक, अरे भाई ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, नहीं होने दे रहे हैं। तोड़ रहे हैं। उधर नेता लेके घूम रहा, उधर लेके घूम रहा। अभी आए, देखिए पठान चला है, हम लोग एकजुट हुए, सोचे कि पठान चला हम लोग के लीडर है, लेकिन हम लोग को एक लीडर है, मतलब आए रुके थोड़ा देर, बस उसका पठान से चले गए यहाँ से। हम लोग पहले से एकजुट थे। ये कोई अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है, यहाँ कोई केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहा है। अगर इंसाफ दिलाना तो चलो, नेतागिरी मत चमकाओ पर। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है, आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा
या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा रहे। जो प्रदर्शनकारी थे उनके वाटर कैनन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ठंड में भी कई बार प्रशासन ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लाठी चार्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो हटने को तैयार नहीं हुए। प्रशांत किशोर जिनकी अगुवाई में ये सब यहाँ जमा हुए थे, वो इन्हें छोड़कर चले गए और उसके बाद अब प्रशासन इनके खिलाफ देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसके बावजूद इन तस्वीरों में कि भीग रहे हैं इस सर्द में, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, यहाँ से जा नहीं रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पुलिस जो छात्र हैं वो करो या मरो के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए थे और किस तरीके से इस वाटर कैनन और लाठी चार्ज के बाद भी ये यहाँ से भागने को तैयार नहीं हुए और पुलिस को अब लाठी चार्ज करनी पड़ी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इतनी सर्द है यहाँ पे और इसके बावजूद ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। आप देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रशासन के साथ यहाँ पे हो रही है। एक एक करके वो यहाँ से छात्रों को जो आंदोलनकारी थे उनको ले जा रहे हैं और कई बार प्रशासन ने इन्हें वार्निंग दी, कई बार चेतावनी दी और उसके बाद ये यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पटना के जेपी गोलंबर जहाँ करीब सुबह से ही आज धरना प्रदर्शन चल रहा था। 3 घंटा से जेपी गोलंबर पर जाम हो गया था और एक बड़ा हिस्सा पटना में जमा था और बार बार समझाने के बावजूद ये यहाँ से नहीं निकल रहे थे और उसके बाद इनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो ये स्टूडेंट जो अभ्यर्थी थे वो प्रशासन का कहना है कि अभ्यर्थियों के आड़ में यहाँ पे असामाजिक तत्व घुस गए थे जो लगातार पुलिस को प्रबोध कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हम छात्र का आगे नेतृत्व करेंगे, लेकिन लाठी खाने वाला तो भाग गए। क्यों भाग गए? वो पॉलिटिशियन है, नस्लों में उनका पॉलिटिक्स है। कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं कर रहा स्टूडेंट का। ये लड़ाई स्टूडेंट की है, स्टूडेंट लड़ेगी और अत्यंत तक लड़ेगी। जब तक वो बिहार ये चीज को नहीं भूलेगा, नीतीश सरकार देख ले किस तरह निर्मल बच्चों को मारा जा रहा है। बिहार सरकार कभी नहीं भूलेगा बच्चे ये बात को। छात्र नेताओं के भरोसे में क्यों आ रहे हैं? अब भैया हम लोग तो अपना मांग कर रहे हैं। अब बताइए, तो लड़का को मार के गिरा दिया, खून निकल रहा है मुंह से, अब क्या उसका कौन जिम्मेदार है? मोबाइल गिर गया। वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस ठंड में, यहाँ पे ठंडे पानी का वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये तस्वीर पहले एक वाटर कैनन था और अब दूसरे वाटर कैनन को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि अभी भी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं जो आंदोलनकारी थे वो यहाँ पे मौजूद थे और इस ठंड के मौसम में वाटर कैनन से ठंडा पानी फेंका जा रहा है, उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना का जेपी गोलंबर और ये लड़कियां यहाँ पर जो ये सुबह से ये छात्र लड़कियां यहाँ पे आंदोलन कर रही थी उन्हें भी यहाँ पे किस तरीके से आप तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीरें यहाँ पे उभर रही है और ये कर रही है। अब पुलिस एक करके हिरासत में ले रही है लेकिन उसके बावजूद ये हटने को यहाँ से तैयार नहीं है। इस ठंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया और जबकि इनका जो नेतृत्व कर रहे थे जिनके आह्वान पे ये सभी छात्र यहाँ से जुड़े थे वो यहाँ से भाग खड़े हुए, यानी प्रशांत किशोर यहाँ से भाग खड़े हुए और उसके बाद ये पूरे जो छात्र थे वो नेतृत्वहीन हुए और उसके बाद मांग मानने को तैयार नहीं हुए और प्रशासन को जबरदस्ती करनी पड़ी क्योंकि पूरा एरिया पूरी तरह से चौक हो गया था, पूरी ट्रैफिक जाम हो गई थी और करीब 1-2 घंटे से नहीं 4 घंटे से यही तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पे सख्ती बरती है। ये तस्वीरें पटना के जेपी गोलंबर की हैं जहाँ की तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, फिलहाल किस तरह की अपडेट है बीपीएससी छात्रों से जुड़ी हुई, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई है छात्रों पर। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी लाठी चार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद वहां पे स्थिति पूरी तरह से साफ करा लिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा छात्र जो जख्मी हुए थे उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कुछ पुलिसकर्मी को चोटें आई है। देखिए आज सुबह में ही इस पूरे मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी है क्योंकि ये तमाम छात्र वैसे थे जो पिछले 10 दिनों से गर्दनीबाग गोलंबर पर अपना शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन छात्रों को आज पटना के गांधी मैदान में बुलाया था और छात्र संसद लगाने की बात कही थी, लेकिन वो करीब
12 बजे का समय था और वो पहुंचे 2 बजे, और उसके बाद से ही पहले उन्होंने छात्रों के साथ बैठक करने की कोशिश की, जबकि वो प्रतिबंधित एरिया था। प्रशासन लगातार उस समय से ही इन्हें चिता रहा था, अनाउंसमेंट की जा रही थी कि प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पे जमे रहे, छात्रों को भड़काते रहे। उसके बाद 4 बजे के करीब में उन्हें भी छात्रों का विरोध करना पड़ा, जब वहां पे एक खास कुछ वामपंथी छात्र संगठन के लोग पहुंच गए और वो लोग मार्च करने की बात करने लगे, और आखिरकार प्रशांत किशोर को भी उनके साथ निकलना पड़ा। 4 बजे के करीब में वो जेपी गोलंबर पहुंचे थे और उसके बाद वो सीएमओ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, और मुख्य सचिव ने उनसे वार्ता करने के लिए पेशकश की थी। 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल था उसे बुलाने की मांग के लिए प्रशासन ने कहा, लेकिन छात्र कोई भी सीएम के नीचे किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, और इसके बाद प्रशांत किशोर भी वहां से निकल गए। हालांकि उनके रहते भर में भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। प्रशासन ने उन्हें अपनी घेराबंदी में लेकर उन्हें बाहर निकाला, और उसके बाद प्रशांत किशोर इन छात्रों को छोड़कर चले गए, और उसके बाद ये छात्र जो है वो काफी आंदोलित हो गए, और उसके बाद पुलिस को इनके साथ बल प्रयोग करना पड़ा था, क्योंकि छात्र भी धीरे धीरे उनकी जो संख्या थी करीब वो 4 से 5 हजार की थी, और पूरी जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो जाम हो गई थी। 4 घंटे बीत गए थे, और उसके बाद मौके पे मौजूद एसडीएम और सिटी एसपी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया, और पूरी तरीके से छात्रों को वहां से तितर बितर करने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से आज ये छात्रों के आंदोलन को भटकाया गया, छात्रों में भी गुस्सा है कि राजनीतिक दल उनके जो आंदोलन था उसमें घुस गए हैं, और उन्हें अपना सिर्फ उनके कंधे पर रख के हथियार चला रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रही है कि वो राजनीतिक पार्टियों के शिकार बन गए हैं। अब देखिए, कल वामपंथी दलों ने पटना में, पूरे बिहार में चक्का बंद का ऐलान किया है। सड़क और रेल को निशाना बनाया जाएगा, रेल रोको और सड़क पर परिवहन को बंद करने की जो उनकी घोषणा की गई है। 1 जनवरी को पप्पू यादव ने बिहार बंद की घोषणा की है छात्रों के मुद्दे पे। तो धीरे धीरे पूरी तरह से आंदोलन जो है वो राजनीति की राह पकड़ चुका है, और यही वजह है कि जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, जिनकी जो मांगे थी वो अभी जैसे के तरस रही, क्योंकि प्रशासन बीपीएससी के अभ्यर्थी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मिलने का वक्त दें, वो मुख्यमंत्री से मिलकर उनके सामने अपनी मांगे रखेंगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि कुछ छात्रों को हमने सुना, उनका सीधा आरोप है कि प्रशांत किशोर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एंट्री के बाद ये इस तरह से बाद में पुलिस की वहां पर एंट्री हुई और लाठीचार्ज वहां पर हुआ। इसका जवाब अमिताभ। जी बिल्कुल, छात्रों का सीधा आरोप है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, गर्दनी मार्ग चल रहा था, लेकिन उसको प्रशांत किशोर ने हाईजैक करने की कोशिश की। आज उन्होंने छात्रों को यहाँ बुलाया, छात्रों को लगा कि उनकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई हल निकलेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि अगर छात्रों का पे लाठी चलती है तो पहली लाठी वो खुद खाएंगे। और इस तरीके की बातों के बाद आज छात्र जब उनके साथ गए थे, लेकिन जब बात करने की बात हुई तो फिर उन्होंने कोई हल नहीं निकला देखा, और उसके बाद छात्र जो है आंदोलित हो चुके। प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, और उसके बाद छात्र जो है बिना किसी नेतृत्व विहीन हो गए थे, और उसके बाद वो उनका प्रदर्शन जारी था। वो कह रहे थे कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम यही सड़क पे रहेंगे, और वो मुख्यमंत्री के से नीचे किसी से मिलने की को तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रशासन लगातार उन्हें मुख्य सचिव की बात कर रहा था कि मुख्य सचिव मिलने को तैयार है, आप उनसे जाके अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। कैसे मानेंगे ये छात्र, और आंदोलन कब और कहां जाकर खत्म होगा, इस पर आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमिताभ ओझा। तो ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं न्यूज 24 पर। ये बीपीएससी के वो अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे घेराव करने के लिए, लेकिन तभी इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24।